ये बन गया, कब पारित हुआ? सदनों, दोनों सदनों से, राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गया। उसके बाद कब अनुमति मिली, राष्ट्रपति साहब का परमिशन कब मिला, एसेंट कब मिला? 13 दिसंबर 1963 को ये बन के तैयार हो गया आपके पास, ड्राफ्ट इसका अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। मतलब विधेयक था विनिर्देश अनुतोष का, ये विधेयक अधिनियम में कब बना? कोई आपसे पूछे कि किस दिन एक विधेयक अधिनियम में परिवर्तित होता है, तो आप क्या बताएंगे? विधायन तिथि के दिन, विधायन तिथि के दिन। तो विधायन तिथि कौन है? जब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा दे। तो मुहर कब लगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे? 13 दिसंबर 1963 को। अब देखिए एक और मोटी बात, हम कानून जब बनाते हैं तो कानून फूहड़ता से तो बनेगा नहीं, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनेगा। तो उसने क्या किया, आपको उद्देश्य भी बता दिया अपना। क्या उद्देश्य बताया सोनी जी? देखिए क्या उद्देश्य बता रहा है विनिर्देश अनुतोष अधिनियम अपना, क्या कह रहा है? देखिए जरा, दिख रहा है रोहित? दिख रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कतिपय प्रकारों के, कतिपय मतलब कुछ ऐसे कतिपय प्रकार हैं। कतिपय मतलब क्या हो गया? सर्टेन, कुछ ऐसे रिलीफ है जो मैं आपको देना चाहता हूं। सर्टेन मतलब मैं फिक्स करके रखा है मैंने कि ये ए नाम की रिलीफ दूंगा, बी नाम की रिलीफ दूंगा, सी नाम की रिलीफ दूंगा, डी नाम की रिलीफ दूंगा। ऐसे नहीं कि हाँ रिलीफ दूंगा, नहीं, वो कतिपय रिलीफ देना चाहता है। कुछ ऐसे रिलीफ हैं जो अपने अंदर उसने रखे हुए हैं, ठीक है? तो कतिपय हो गया, कतिपय मतलब सर्टेन, कतिपय प्रकारों के विनिर्दिष्ट अनुतोष मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ हैं और उनके रिलीफ के स्पेसिफिक प्रकार हैं। कुछ स्पेसिफिक रिलीफ हैं और उन स्पेसिफिक रिलीफ के कतिपय प्रकारों से संबंधित विधि को परिभाषित, कि मैं कौन सी स्पेसिफिक रिलीफ का कौन सा प्रकार मैं दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा। कौन बता रहा है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो उसका उद्देश्य क्या हो गया कि जो भी विनिर्दिष्ट अनुतोष हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष के कतिपय प्रकारों को परिभाषित करने का काम करती हैं, साथ में उनको संशोधित करने का काम करती है। संशोधित क्यों करेगी? इसलिए संशोधित करेगी क्योंकि आपके पहले भी 18वीं सेंचुरी में भी एक ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया था, तो उसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से हमें ये नया अधिनियम बनाना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, ये पॉइंट अब गड़बड़ है, ये पॉइंट अब लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पर भी अब वैसे ही सारे कानून लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर होते हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है, और उसके बाद से जितने भी अधिनियम हैं, विनियम हैं, वो सारे अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होने लगे। आर्टिकल 370 क्या हो गया? एक और भी चीज है, आर्टिकल 370 खत्म नहीं किया गया है, आर्टिकल 370 का इफेक्ट रोक दिया गया है। आर्टिकल 370 का प्रभाव रोक दिया गया है। हम खत्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की चाहिए, और वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जिसने बनाया था उसकी रिक्वायरमेंट भी बनेगी खत्म करने के लिए। अब वही नहीं है तो खत्म कैसे करोगे? इसलिए उसके इफेक्ट को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत लोग कहते नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वहां पे क्लॉजेस में हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब चाहे तो कर सकते हैं। चलिए कभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कभी आप लोग की डिबेट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये चीज भी देखा जाएगा। फिर कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट सबको दिख रहा है ना? ठीक है, कह रहा है यह उस तारीख को प्रबद्ध होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। केंद्रीय सरकार क्या कर रही है? शासकीय राजपत्र, ऑफिशियल गैजेट होता है उसका, ऑफिशियल गैजेट में वो अधिसूचना क्या कर देगी? नोटिफाई कर देगी। क्या कर देगी? नोटिस डाल देगी कि मैं फलाना अधिनियम को आज से लागू करवा रहा हूं पूरे देश भर में। वो तिथि कौन सी थी? वो तिथि थी 1 जुलाई 1963। आइए दिखाता हूं आपको अधिनियम कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है, एक लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे, छोटा सा दिख रहा है, और इसका देखिए इसका नोट बना हुआ है, इसका फुटनोट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए क्या है, 1 मार्च था, 1 मार्च 1964 को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1 मार्च 1964 को याद कर लीजिए। अगर आप कभी पीसीएसजे का पेपर भी देते हैं, कॉम्पिटिशन देते हैं आप, तो उसमें आपसे पूछता है अधिनियम क्या देते हैं, वो एनफोर्समेंट डेट ही पूछा करता है आपसे।
तो आपको आज की तिथि में याद हो रही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लागू कब हुआ? आप बताएंगे 1 मार्च 1964 को लागू हो गया। और बना कब था? बना कब था? कौन बताएगा? बना कब था? कौन कब बना था? 13 दिसंबर 1963 को बना, 1 मार्च 1964 को लागू हो गया। दोबारा पूछूंगा तो जो है आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है? तो 13 दिसंबर 1963 को क्या हुआ था? लागू हुआ था कि बना था? अरे बना था। 13 दिसंबर 1963 को ये पारित हुआ है, मतलब बन के आया है। और 1 मार्च 1964 को क्या हो गया? ये पारित हुआ, प्रवर्तन में आ गया, तिथि में ये लागू हो गया। लागू होने में और बनने में अंतर है। पारित होना मतलब ड्राफ्ट हो गया, वो एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो लागू कब होगा ये जरूरी हो जाता है ना। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि जो आपका ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन होता है 2005 का, इसमें आप अगर बड़ा ध्यान से देखें तो ये अधिनियम खुद कहता है कि 2006 के बाद से मैं लागू होगा। जो भी ट्रांसफर व्यवहार, जो भी चीजें 2006 के बाद से होंगी उन पर लागू होगा। मतलब क्या है, ऑपरेशन में वो 2006 को लेगा। तो आपको डेट समीक्षा याद ये रखनी है कि वो अधिनियम लागू कब होता है। आप कहें ना फलाना चीज, फलाना क्वेश्चन है, फलाना अधिनियम जो है क्वेश्चन में आ गया है, तो उस अधिनियम की जरूर उसको देखिए वो लागू कब हो रहा है। आप जो बात कह रहे हैं वो तब लागू, वो बात तब सुसंगत होती है जब जिस अधिनियम को आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो लागू कब हो रहा है, उसके अंतर्गत वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई मैंने रोबोट बना दिया, अब रोबोट को ऑपरेट मैं करता हूं रात के 12 बजे, ठीक है। अब रात के 12 बजे अगर वो ऑपरेट हो रहा है आज की तारीख में, तो दिन में जितना भी काम हुआ उस काम से आप रोबोट को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो एक्शन में ही कब आएगा? 12 के बाद आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये एक्ट पारित होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक आपके क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है कि ये फलाना अधिनियम बना था, लेकिन मोटी बात क्या होती है आपके लिए, वो लागू कब हुआ ना, वो लागू कब हुआ ये मोटी बात होती है। तो विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1 मार्च 1964 को लागू हो गया और 13 दिसंबर 1963 को ये पारित हो गया। याद हो गया? 13 दिसंबर 1963 को पारित हुआ, 1 मार्च 1964 को लागू हो गया, प्रवर्तन में आ गया। कैसे प्रवर्तन में आया? मोड क्या बताया? कहा मैं नोटिस डाल दिया, नोटिस मैंने डाल दी थी। किसने डाली थी? केंद्रीय सरकार ने। कैसे डाली थी? शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बता दिया। बात क्लियर? बढ़े आगे बढ़े? सो गए क्या? सो गए थे? अच्छा, अब देखो परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं भैया। परिभाषाएं क्या जरूरी है? परिभाषा इसलिए भी अधिनियम आपको बताता है कि ताकि इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैं यूज करूंगा, है ना। अब जैसे मैं राम शब्द यूज कर रहा हूं, मेरा जो राम शब्द यूज करने का उद्देश्य है, मैं राम को राम तत्व जैसा बताना चाहता हूं कि जिस तत्व ने पूरे सृष्टि को धारण करके रखा है वो है राम तत्व। उसकी महिमा बहुत बड़ी हो गई थी ना। और आपके अकॉर्डिंग राम कौन है? दशरथ का पुत्र राम, वो राजा राम। तो वो जो भावना है वो संकीर्ण है, छोटी, और मेरा जो राम तत्व को पता है वो सबसे वाइड है। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना मैं किस अकॉर्डिंग राम को मैं देख रहा हूं, हाँ या ना? बताइए। अधिनियम अगर बताना चाह रहा है तो वो खुद बताएगा कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं शब्दों को। आप अपने तरीके से मत ले जाइएगा, ये मेरा है ना। जब आप मेरे क्षेत्र में एंटर करेंगे, कानून के क्षेत्र में एंटर करेंगे, तो इसकी किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? कानून के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, कि अपने हिसाब से बताते फिरेंगे? नहीं ना। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो भी शब्द बताया है उस शब्द को पहले परिभाषित कर दिया है कि तुम भैया मैं परिभाषित कर दे रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग ही तुम देखना आगे चीजें क्या होंगी। यही सब गहराइयां हैं, इन गहराइयों को ही आपको समझना पड़ता है, ठीक है। आइए देखते हैं पहली परिभाषा क्या कह रहा है। पहली परिभाषा में बता रहा है बाध्यता। क्या बता रहा है? बाध्यता। बाध्यता मतलब क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। बाध्यता मतलब क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। और एक और भी चीज, मोटी चीज आपको बताता हूं कि जो भी संविदा है, ये संविदा विधि बाध्यता की विधि कही जाती है।
भाई जाहिर सी चीज़ है कि आपने मुझसे कहा था, रौनक ने हमसे कहा कि सर शाम को चलेंगे और दावत उड़ाएंगे, पैसे नहीं है सर, दे दीजिएगा हमको। हमने कहा ठीक है, डन 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 डन, इतना बार बोला डन 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 कि डने हो गया। तो शाम को जब जाना हुआ तो हमने रौनक से कह दिया कि यार रौनक, हम पैसे नहीं मेरे पास, ठीक। अब रौनक ने कहा था सर चलना है और पैसे, हमने आपको पहले ही बताया सर पैसे नहीं है, पेट्रोल का हिसाब के साथ देख लीजिएगा। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद जैसे रौनक को सर पैसा नहीं दे पाऊंगा, बस पेट्रोल का पैसा, मतलब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। अब उसमें रौनक का नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए आप, मेरी वजह से होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ होगा ना। तो मेरा एक क्या कहीं ना कहीं एक बाध्यता थी, मैं अब कानून में, मैं अब रौनक कानून चलेगा कानून के अंदर कि सर मेरा नुकसान करवा दिया, सर ने कहा देंगे देंगे चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में मना कर दीजिए, कोई तरीका। तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन था, कर्तव्य था। कैसा कर्तव्य था कि जो बात मैंने कही है उस बात को मुझे पूरा करना चाहिए था। रौनक के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन था, रौनक के ऊपर भी ऑब्लिगेशन था कि रौनक ने जो मुझसे चीजें कही हैं, रौनक भी उन चीजों को पूरा करे। और संसार ऐसे ही चलता है, नहीं, कानून का उद्देश्य क्या होता है, मार्ग पे आ जाओ वरना मैं मार्ग पे ले आऊंगा। शनि यही कहते हैं दुनिया में। शनि जो है, जो न्याय का देवता है, क्या कहता है, मार्ग पे आ जाओ वरना मैं मार्ग पे ले आऊंगा। तो मार्ग पे आने का तरीका क्या है कि जो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर हैं, जो बाध्यता आपके ऊपर बनती है, उन बाध्यताओं, जो कर्तव्य आपके ऊपर बनते हैं, आप जिन कर्तव्यों को अपने ऊपर लेते हैं, उन कर्तव्यों को क्या कीजिए, पालन कीजिए। नहीं तो फिर कौन करवाएगा, कौन करवाएगी, स्वदेशी करवाई लेगी। तो इसलिए बाध्यता को लिखा है, बाध्यता के अंतर्गत विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। इसके लिए एक और भी चीज बड़ा अच्छा लिखा है, बाध्यता जो लिखी इसमें, ये बाध्यता हमेशा विधिक बाध्यता होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो भी 2 क्लॉज का के अंदर जो भी बाध्यता को परिभाषित किया, ये कैसी बाध्यता है, विधिक बाध्यता है। क्योंकि यहाँ पे बाध्यता कौन बता रहा है, कानून बता रहा है। कह रहा है कि पति को ये करना पड़ेगा, कह रहा है पत्नी को ये करना पड़ेगा, कह रहा है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बच्चे को करना पड़ेगा, फलाना चीजें करना पड़ेगा, ये फलाना ढमकाना कौन बता रहा है, कानून बता रहा है। तो बाध्यता भी कौन क्रिएट कर रहा है, कानून क्रिएट कर रहा है। संविदा में बाध्यता कौन क्रिएट कर रहा है, कानून क्रिएट कर रहा है। किस सेक्शन के तहत क्रिएट कर रहा है, कौन बताएगा, किस सेक्शन के तहत भारतीय संविदा अधिनियम में पक्षकारों के बीच बाध्यता क्रिएट करी जाती है, कौन बताएगा कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, बताइए भाई, बताएंगे तभी आगे बढ़ूंगा कि किस धारा के अंदर ये कहा गया है कि पक्षकारों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, अपने वचनों का पालन करना चाहिए। वो बाध्य होंगे अपने वचन का पालन करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कि उनको कहीं ना कहीं रोका गया हो, क्षमा किया गया हो। कहा गया, कहा गया है ये, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है क्लास का?